हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले एक न्यूमेरिकल जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था कि जायरोस्कोप का इफ़ेक्ट नेवल शिप पे क्या होता है। तो उसी शिप के रिगार्डिंग 3 केसेस बने थे, तो उसी के रिगार्डिंग एक केस का ये स्टीयरिंग का न्यूमेरिकल है। तो एक बार हम देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या गिवन है हमें। द टर्बाइन रोटर ऑफ ए शिप हैज़ अ मास ऑफ 8 टन्स, मतलब कि हमें मास गिवन है और मास हमें कितना दे रखा है 8 टन्स। तो यहाँ पे बेटर है कि आप यहीं पे कन्वर्ट कर लो, तो केजी में कितना हो जाएगा 8000 केजी। क्लियर। एंड अ रेडियस ऑफ जायरेशन 0.6 मीटर, मतलब कि हमें के की वैल्यू दे रखी है डेट इज 0.6 मीटर। क्लियर। ऑलरेडी मीटर में है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब हमें क्या दे रखा है, इट रोटेट्स एट 1800 आरपीएम, मतलब कि 1800 आरपीएम पे हमें दे रखा है। मतलब कि हमें क्या दे रखी है, एन दे रखी है 1800 आरपीएम। क्लियर। क्लॉकवाइज व्हेन लुकिंग फ्रॉम द स्टर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लॉकवाइज घूम रहा है आपका रोटर एंड व्हेन लुकिंग फ्रॉम द स्टर्न, तो आप इसको हाईलाइट कर दो यहाँ पर। क्लॉकवाइज कब, जब हम स्टर्न से देख रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, डिटरमाइन द जायरोस्कोपिक कपल इफ द शिप ट्रेवल्स एट 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि हमें क्या निकालना है, जायरोस्कोपिक कपल निकालना है। कब निकालना है, जब हमारी वेलोसिटी कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये हमें गिवन है। एंड स्टीर टू द लेफ्ट इन अ कर्व ऑफ 75 मीटर रेडियस, मतलब कि हमें यहाँ पे इस लाइन में समझ में आ रहा है कि ये जो केस है वो हमें किसका दे रखा है, स्टीयरिंग का केस दे रखा है। क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडियस हमें दे रखी है आर 75 मीटर, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हमें आर भी दे रखी है 75 मीटर। क्लियर। और ये केस किसका बन गया है, स्टीयरिंग का केस बना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर हमें पिचिंग वाले फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं करने। क्लियर। अब देखो हमें v दे रखा है, n दे रखा है। n दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, ओमेगा निकाल लेंगे इजीली। ओमेगा क्या होगा 2 पाई n, कितना है 1800 अपॉन 60। अगर मैं ये करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने के पास में अप्रॉक्स 1884, और यूनिट मेंशन करना हमेशा रेडियन पर सेकंड। क्लियर। अब हमें वेलोसिटी भी गिवन है, किलोमीटर पर आर यूनिट है उसकी, तो हम उसको चेंज करेंगे तब भी हमारे न्यूमेरिकल में रखेंगे तो आंसर प्रॉपर आएगा। तो कन्वर्जन हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आंसर सब कुछ गलत हो जाएगा। फाइनल आंसर 100 किलोमीटर पर आवर, मैंने पहले भी बताया फिर से बता रही हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट सिंपल, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते तो आता है 27.77, तो उसको आप जस्ट 22.8 भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोई मैटर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने 22.77 लिख के भी सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। कैलकुलेटर का भी फ़र्क होता है, आप जो डेटा डिजिट लेते हो, कोई 77 लेके सॉल्व करेगा, कोई 8 लेके सॉल्व करेगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर वैल्यू आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रोसीजर सेम होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। आपका यूनिट कन्वर्जन आपने किया हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके उसके ऊपर आंसर पे। तो देखो 22.8 आ गया। अब इसकी यूनिट यहाँ पे मेंशन करना मीटर पर सेकंड। क्लियर। ये किसकी आ गई है, वेलोसिटी की, और ये क्या निकाल लिया था हमने, ओमेगा। क्लियर। तो जो गिवन डेटा थे उससे जो निकाल सकते थे हमने वो निकाल लिया। अब न्यूमेरिकल में इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमसे पूछा क्या गया है, हमें जायरोस्कोपिक इफेक्ट निकालना है। क्लियर। ये हमसे पूछा गया है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है जायरोस्कोपिक कपल का फॉर्मूला क्या होता है, जी होता है हमारा आई ओमेगा ओमेगा पी। ओमेगा होता है आपका ये वाली एंगुलर वेलोसिटी जो कि आपकी रोटर की होती है। क्लियर। अब आई की जगह आप क्या लिख सकते हो, एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम के स्क्वायर। चाहो तो अलग से सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। मैं क्या करती हूँ, सब कुछ यहीं पे वैल्यू रखूँगी और एक ही बार में कैलकुलेटर में सॉल्व कर लूँगी। क्लियर। वो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। ओमेगा की जगह ओमेगा ही रहने दो, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल रखी है, हम पुट कर देंगे। और ओमेगा पी जो हमारी प्रिसीजन एक्सिस की एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, v/r। आर हमें गिवन था 75, तो ये वाला यहाँ पे काम आ जाएगा। ऑलरेडी मीटर में है तो हमने कन्वर्ट नहीं किया।
क्लियर। तो ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में जी आ जाएगा, या तो जी से डिनोट कर दो या फिर सी से डिनोट कर दो। हम अब तक किससे करते आए, सी से करते आए, जी सी से भी करा था हमने, तो वो आपकी चॉइस है क्या, ये जाइरोस्कोपिक कपल। क्लियर। अब देखो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एम हमें कितना दे रखा है, 8000 kgs। के कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 0.6 मीटर, 0.6 मीटर, और इसका स्क्वायर है तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। क्लियर। ओमेगा हम निकाल चुके हैं 188.4, तो मैं ऐसे का ऐसे यहाँ पे 188.4 रख देती हूँ। मल्टीप्लाई में वी कितना दे रखा है आपको, 22.8 हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो जस्ट 22.8 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और आर की जगह हम करेंगे 75 पुट। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट ये सारा डेटा ऐसे का ऐसे ही उठा के कैल्सी में टाइप करना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो जस्ट मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आप स्क्रीन पे देखो, कुछ वैल्यू आएगी 201120.76, यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन मीटर। क्लियर। जाइरोस्कोपिक कपल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। अब आप चाहो तो यहीं तक करके छोड़ दो, और चाहो तो इसको किलो न्यूटन में चेंज कर दो, तो क्या आ जाएगी, जस्ट 3 डिजिट पहले आपने पॉइंट लगा दिया, न्यूटन मीटर, तो यहाँ पे आप लगाओगे किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है। तो हमने क्या निकाल दिया, जाइरोस्कोपिक कपल निकाल दिया, जो कि हमारा ये निकल के आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखो हमें केस किसका दे रखा था, स्टीयरिंग का केस दे रखा था। तो कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। और अगर यहाँ पे हमसे इफेक्ट पूछा होता क्वेश्चन में, अभी तो नहीं पूछा है हमसे इफेक्ट, लेकिन जस्ट सपोज करो कि हमसे पूछा होता कि आप इफेक्ट भी बताओ कि इस जाइरोस्कोपिक कपल की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, स्टीयरिंग की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, तो अगर हमसे पूछा होता तो हमें क्या कंडीशंस दे रखी है, देखो क्लॉकवाइज दे रखी है, पीछे की तरफ से आप देख रहे हो, पर राइट और लेफ्ट हमें मेंशन ही नहीं कर रखा है। कर रखा है या नहीं कर रखा है, आप न्यूमेरिकल में देखो, कर रखा है। न्यूमेरिकल में लास्ट लाइन रीड करो, एंड स्टीयर टू द लेफ्ट इन अ कर्व ऑफ 75 मीटर रेडियस, लेफ्ट। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट को भी क्या करना है, हाईलाइट कर दो। ये न्यूमेरिकल रीड करते टाइम में हमें कर लेना चाहिए था, लेफ्ट। तो मतलब कि क्लॉकवाइज, स्टर्न और लेफ्ट, जब ये कंडीशन बनती है तो एरोप्लेन के केस में जब मैंने आपको समझाया था ऐसा एरोप्लेन एक बना के कि लेफ्ट ले रहे राइट ले रहे, तो लेफ्ट में कंडीशन बन रही थी आपकी नोज अप एंड टेल डाउन। क्या बन रही थी उस वाले केस में, नोज अप एंड टेल डाउन बन रही थी। तो यहाँ पे मैंने जस्ट क्या बोला है, सब कुछ वही सिमिलर रहेगा कॉन्सेप्ट। नोज की जगह आप क्या लिखोगे, आपकी बो अप, और टेल की जगह आप क्या लिखोगे, स्टर्न डाउन। ये आपका इफेक्ट होगा अगर वो आपसे पूछे। क्लियर। और आपको इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, बो राइज होगी और स्टर्न आपकी डाउन जाएगी, आप उसको इस तरीके से भी इंग्लिश में प्रॉपर लिख सकते हो। तो ये आपका इफेक्ट होगा। इसी न्यूमेरिकल में आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इफेक्ट बताओ कि जब आपका ये शिप है वो लेफ्ट की जगह राइट टर्न ले, तो राइट टर्न लेगा तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो केसेस कुछ भी हो सकते हैं, फ्रंट पूछ ले, लेफ्ट रियर पूछ ले, कुछ भी हो। तो वो जो एरोप्लेन में जितने भी केसेस हमने पढ़े थे, मैंने एक फ्लो डायग्राम बना के भी आपको बताया था, तो वो सारे केसेस आपको वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप न्यूमेरिकल समझ में आया है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है। वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे पिचिंग के न्यूमेरिकल और रोलिंग भी उसमें आएगा। थैंक यू सो मच।